नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो डिफेंस के ऊपर है। अब ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ डिफेंस के ऊपर। पूरा सेक्टर है, पूरे सेक्टर में अराउंड 40-42 कंपनीज जो मैंने एनालाइज करी हैं, 3 सेक्शन में थी। अब ये एक वन कंप्लीट वीडियो है जिसमें हम पूरे सेक्टर को एक साथ एनालाइज करेंगे। और ये बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, लंबा चौड़ा नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे, इस सेक्टर की जो सबसे टॉप कंपनीज दिख रही हैं उसको चुनेंगे। चुनेंगे मतलब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और साथ में ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट, वैल्यूएशन और सेल्स ग्रोथ, इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके देखेंगे कि सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी नज़र आ रही। पूरा सेक्टर का पहले हम एनालिसिस कर लिया वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 में। अब पूरा जो सेक्टर में सबसे बेस्ट कौन सी दिख रही है, पहले तो हमने करा कि पहले वीडियो के पार्ट 1 में कौन सी अच्छी लग रही, 2 में कौन सी बेहतर दिख रही थी, और 3 में। और अब इस वीडियो का मकसद है कि ओवरऑल जो सेक्टर है जिसमें हमने 40-42 कंपनीज का एनालिसिस करा है, उसमें जो सबसे बेस्ट कंपनी हमें नज़र आ रही है, जो मौका दे सकती है अपने इन्वेस्टर को एक बड़ा पैसा बनाने का, अपॉर्चुनिटी जो दे सकती है, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में ना हमको इसका एनालिसिस करेंगे, कुछ भी नहीं, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम यहाँ पे सिर्फ ढूंढेंगे उसको। करेंगे कैसे? पहला हमारा जो क्राइटेरिया होगा सेल्स ग्रोथ का होगा, जिसका हाईएस्ट सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ है वो हमारी नंबर 1 लिस्ट में होएगी। ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया उसके वैल्यूएशंस देखेंगे, और तीसरा क्राइटेरिया साथ में थोड़ा सा चार्ट का, यानी 90% हमारा फंडामेंटल एनालिसिस होगा, 10% चार्ट का। चार्ट से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एंट्री लेने में बड़ी आसानी होती है। बहुत सारे लोग बोलते होंगे और आपने सुना भी होगा कि चार्ट बकवास है, ये है। मैं भी मानता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर 90% फंडामेंटल लिया जाए, 10% सिर्फ चार्ट लिया जाए, यानी टेक्निकल एनालिसिस, तो एंट्री बड़ी स्मूथ होती है। एंट्री स्मूथ का मतलब क्या है? अगर आप मान लीजिए अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, एक बारी वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको 2 चार्ट दिखाना चाहूँगा सबसे पहले, जो मेरे बड़े फेवरेट हैं। एक तो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न, और दूसरा है स्टेज, उसके जो 4 स्टेजेस होते हैं। राउंडिंग बॉटम मैं सबसे ज़्यादा ये चार्ट देखता हूँ। चार्ट ऐसे ऊपर से गिरता है, नीचे यहाँ कंसोलिडेट करता है। राउंडिंग बॉटम, अगर यहाँ कहीं पे मुझे चार्ट कंपनी अच्छी है और यहाँ कहीं पे मिलती है, तो भाई मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, बड़ा अच्छा कन्विक्शन आ जाता है, और पोजीशन बनाने में आसानी रहती है। मैं थोड़े से पोजीशन बनाता हूँ, और जब कंपनी परफॉर्म करती है, अच्छे रिजल्ट देती है, तब मैं उसमें और ऐड करता हूँ। मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ। तो 90% मेरे फंडामेंटल रहते हैं, 10% मेरा चार्ट रहता है। ये तो हो गया पहला चार्ट, राउंडिंग बॉटम। अब जो दूसरा चार्ट है, ये है किसी भी स्टॉक के स्टेजेस, 4 स्टेजेस में उसका शेयर होता है। पहला स्टेज होता है ये राउंडिंग बॉटम वाला, स्टेज 1, जहाँ पे कि स्टॉक कंसोलिडेट करता है। उसके बाद ब्रेकआउट देता है, स्टेज 2। यहाँ पे सारे इन्वेस्टर, बाय मोमेंट इन्वेस्टर, ट्रेडर, एफ एंड ओ, सब वाले यहीं घुसते हैं। तो हमें कोशिश करनी होती है, ये जो स्टेज 2 होती है, अगर इस टाइम अपनी पोजीशन होल्ड करी जाए, बढ़ाई जाए, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। स्टेज 3 स्टेज 1 का ऑपोजिट होता है, और स्टेज 4 जो ये होती है गिरता हुआ स्टॉक, वहाँ पे कभी भी बाय नहीं करना। फंडामेंटल कितने भी अच्छे हों, मैं नहीं करता। सबका अपना अपना तरीका है। मेरा तरीका ये है कि मैं इसको स्टेज 4 में बाय कभी नहीं करता। बाकी एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जितने भी स्टॉक के नाम ले रहा हूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, और जो रिसर्च मैंने की है और जो चीज़ मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, मैं बस वो आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ठीक है? आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, फिर भी करना है फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिस्क है, बहुत जल्दी पैसा आपका ख़राब हो सकता है। जैसे कि हमने डिस्कस करा था, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ग्रोथ हम कंपनी को एनालाइज करेंगे। तो हमें जो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ वाली नंबर वाली कंपनीज दिख रही हैं, एक तो वो 50% है, 40% है, 30 से 35% वाला एक ग्रुप दिख रहा है। फिर इसके बाद एक ये 35% वाला ग्रुप दिख रहा है हमें, ये 30% है। तो हम मिनिमम 30% वाला क्राइटेरिया वो अपने पास रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने सारी की सारी कंपनी फटाफट इनको 3 कैटेगरी में बांट दिया। पहली कैटेगरी है हाईएस्ट कैटेगरी, जिसमें कि सेल्स ग्रोथ 50 या 50% के आसपास या अप है। दूसरी कैटेगरी जिसमें 30 से 40% है, और तीसरी कैटेगरी 20 से 30% के बीच में, और जिनकी सेल्स ग्रोथ से नीचे है, मैंने उनको कंसिडर नहीं करा है यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 चीज़ें फोकस करेंगे, सेल्स ग्रोथ, करंट पी, और फ्यूचर कैलकुलेशन, फ्यूचर वैल्यूएशन के हिसाब से, यानी कि वैल्यूएशन के लिए यहाँ पे हम 3 चीज़ें कंसिडर करेंगे। पहली चीज़ होगी उसका सेल्स ग्रोथ का नंबर। सेल्स ग्रोथ के बाद, जो कि ऑलरेडी हमने ग्रुप वाइज उसको बना दिया, तो ज़्यादा वहाँ आपको टेंशन नहीं होएगी।
दूसरी चीज़ होएगी हमारी वैल्यूएशंस, यानी उसमें करंट पी और फ्यूचर पी क्या आ रहा है, और साथ में चार्ट। ये 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हम देखेंगे। और हमें अक्सर आपने देखा होगा कि आप बार-बार पूछते हैं जो सेक्टर कौन-सा बुलिश है, नहीं है। आप देखेंगे जिस सेक्टर की सारी कंपनीज़ लगातार अप ट्रेंड में जा रही हैं, सेल्स ग्रोथ भर-भर के आ रही है, हर कंपनी 20% 30% मान ले ग्रोथ कर रही है, वो सेक्टर अप ट्रेंड में है। वहाँ रहेंगे, सबसे ज़्यादा पैसा बनने की अपॉर्च्युनिटी है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सबसे जो 20 से 30% वाले जो ग्रोथ वाली जो कंपनीज़ है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्योति सीएनसी की। करंट पी है 73, फ्यूचर पी का कैलकुलेशन आ रहा है 65 से 70, और जो चार्ट है कंसोलिडेशन में फँसा हुआ है। यहाँ की ज़्यादातर कंपनीज़ आपको फँसी हुई दिखेंगी, क्योंकि सबसे लोएस्ट ग्रोथ वाली ग्रुप को मैंने सबसे पहले पकड़ा है। तो आपको यहाँ से समझ आएगा कि हाईएस्ट ग्रोथ में क्यों आपको जाना है। गार्डन रीच, इसका मैंने तुक्का मारा था, तो इसका कोई नंबर नहीं है, फिर भी इसका चार्ट राउंडिंग बॉटम स्टेज 2 में है। तीसरी कंपनी डेटा पैटर्न, 74 का करंट पी है, फ्यूचर का पी 56 है, और चार्ट इनका राउंडिंग बॉटम स्टेज स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है और स्टेज 2 में है, यानी ब्रेकआउट के पास में है। अस्त्रा माइक्रोवेव, मैंने तुक्का मारा था, इसका कोई मैंने पी, करंट पी, फ्यूचर पी और चार्ट का मैंने कुछ नहीं इसलिए लिखा है। एमटार टेक, करंट पी 90 का है, और स्टॉक का जो फ्यूचर पी है वो 64 नज़र आ रहा है, और चार्ट उसका राउंडिंग बॉटम स्टेज 1 वीक दिख रहा है मुझे। ठीक है। अब अगर अगली कंपनी की बात कर ली जाए तो DCX सिस्टम, इसके नंबर भी मैंने तुक्के से निकाले थे, लेकिन फिर भी चार्ट की बात करें तो डाउन ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन में फंसा है। अवांटेल, इसके भी नंबर्स अवेलेबल नहीं है, तो इसका भी तुक्का मैंने निकाला था। अगर आपको नंबर देखने कौन से, पिछले वाला एक वीडियो जाके आप देख लीजिए, आपको वहाँ सारी डिटेल मिल जाएगी, एक कंप्लीट वीडियो मिलेगी। डिफेंस में एक्चुअली मेरे 3 वीडियो बने हुए हैं, चौथा वीडियो कंप्लीट वीडियो है, और कंप्लीट वीडियो में हर एक स्टॉक को एक एक करके थोड़ा थोड़ा सारा ओवरव्यू दिया है। वहाँ पे फंडामेंटल थोड़े बताए, बिजनेस मॉडल थोड़ा सा बताया, वैल्यूएशन भी बताया, चार्ट भी बताया, फीचर पी, सब कुछ वहाँ थोड़ा थोड़ा डिस्कस करा है, ज़्यादा आपके दिमाग में प्रेशर ना पड़े, इसलिए बड़ा आसान सिंपल घुस के बताया ही नहीं कुछ भी, क्योंकि ज़्यादातर बंदों को यहाँ देखना ही नहीं है कि हो क्या रहा है, तो इस वजह से मैंने बताया ही नहीं, हल्का सा ओवरव्यू दिया है, कंपनी करती क्या है, दैट्स इट। नेक्स्ट कंपनी है मैक पावर CNC, करंट पी है 34, फ्यूचर पी है 28, स्टॉक का जो चार्ट है डाउन ट्रेंड है, कंसोलिडेशन में फंसा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला अगर आपको चार्ट पैटर्न याद हो तो ये ध्यान रख लीजिए, स्टेज 4 में इस एरिया में है, यानी डाउन ट्रेंड में। कभी भी शेयर नहीं खरीदना, कितना भी अच्छा हो, वेट करना है, कंसोलिडेट हो जाए, ब्रेकआउट देने की कोशिश करे, तब दोबारा से लेना है। वॉच लिस्ट में जरूर रखना है, उसको भूलना नहीं है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। सुनीता टूल्स, स्टॉक का करंट पी 98 का है, फ्यूचर पी मैंने निकाला ही नहीं, और स्टॉक का जो चार्ट है अप ट्रेंड में है, बुलिश है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। सेकंड कैटेगरी में चलते हैं, जो हमारी कंपनी है 30 से 40% की ग्रोथ वाली, टेकेरा पहली कंपनी है, करंट का स्टॉक का करंट पी है 107, फ्यूचर पी है 53, और चार्ट कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। ठीक है। सेकंड कंपनी है CFF फ्लड, इसका मैंने सेल्स ग्रोथ तुक्के से निकाला था, तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। थर्ड कंपनी है एक्सिस गेट्स, 61 का पी है करंट, 42 का फ्यूचर पी दिख रहा है इसका, और चार्ट अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग है, ऐसे डंडे पे की तरह एकदम ऊपर जाके खड़ा हुआ है। सोलार इंडस्ट्रीज 121 का पी है, ठीक है, और फ्यूचर पी भी 104 है, अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत महंगा दिख रहा है मुझे तो। आगे हमारा मेन, जो मेन जिसके लिए हम इस वीडियो को इतना लंबा देख रहे हैं, खींच रहे हैं, जो भी है, 40 45 या 50% से ऊपर ग्रोथ, 50 या 50 से ऊपर ग्रोथ करने वाली जो कंपनी है, टेम्बो ग्लोबल, जैसा कि मैंने बताया था, ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में नहीं है, लेकिन रिसर्च करते करते मेरे पास आ गई थी, तो मैंने सोचा जो रिसर्च कर दी है ऑलरेडी, वो इस वीडियो में ऐड कर दिया जाए, नुकसान कुछ नहीं होगा। हालांकि ये अलग सेक्टर से, ये पाइप के जो क्लैंप बनते हैं उससे रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन मैंने जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस यहाँ पे ऐड कर दिया है, फॉर द एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मान लीजिए। स्टॉक का करंट पी 15 है, 15, और फ्यूचर पी 12 का है। हालांकि इसका रिलेवेंस यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैंने वैसे रख दिया, तो आप चाहें तो भूल जाएं। अगर हम बात करें तो पहली कंपनी अगर देखा जाए तो हमारी होगी प्रीमियर एक्सप्लोसिव, 108 का इसमें पी दिख रहा है, करंट पी, और 60 का फ्यूचर पी दिख रहा है। वैल्यूएशन अच्छे दिखे ना,
108 का महंगा पी है, फिर भी देखिए वैल्यूएशन फ्यूचर पी 60 पे दिख रहा है, और सेल्स ग्रोथ कंपनी की 40 से 50% के बीच में। राउंडिंग बॉटम स्टेज 2, चार्ट एकदम स्ट्रॉन्ग है, मस्त है। अपोलो माइक्रोवेव सिस्टम 102 का करंट पी है और 75 का फ्यूचर पी दिखा रहा है, अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग है। तीसरी कंपनी जेन टेक्नोलॉजी 67 का पी है और 50 का फ्यूचर पी दिखा रहा है, ये भी 40 से 50% ग्रोथ करने वाली कंपनी, और चार्ट पे राउंडिंग बॉटम स्टेज 2 स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़बरदस्त चार्ट है। तीसरी कंपनी है पीटीसी इंडस्ट्रीज, भयंकर महंगा है, 358 का करंट पी है, 290 का फ्यूचर पी है, और चार्ट का अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात। अब वैल्यूएशन के हिसाब से जो मुझे लगता है, अगर मुझे किसी को रैंकिंग देनी है यहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से, मुझे लगता है जेन टेक्नोलॉजीज और प्रीमियर एक्सप्लोसिव, ये मुझे दोनों ज़्यादा वैल्यूएशन वाइज इस ग्रुप में, अगर अगर ये जो ग्रुप है वन, वैसे तो कंपनी अगर बीटीसी इंडिया को हटा दिया जाए तो बाकी सब कंपनी अच्छी हैं। इसका मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, इसको रेड में कर देता हूँ। अगर पीटीसी इंडिया को छोड़ दिया जाए तो वैल्यूएशन सबके अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इन तीनों में से किसी को अगर चुनना हो तो मुझे लगता है जेन टेक्नोलॉजीज, प्रीमियर एक्सप्लोसिव होगा, और उसके बाद अपोलो माइक्रोवेव होगा। मैं इनको सेग्रीगेट कर रहा हूँ एज पर वैल्यूएशन, सेल्स ग्रोथ प्लस चार्ट, इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से। कंपनी चुनने का क्राइटेरिया सेल्स ग्रोथ के हिसाब से चुनेंगे, बाद में उसके वैल्यूएशन कंपैरिजन एक्सपेरिमेंट करेंगे। सेकंड ग्रुप में अगर जाते हैं, यहाँ पे अगर मुझे वैल्यूएशन के हिसाब से देखी जाए और फ्यूचर पी भी देखा जाए तो मुझे एक्सिस कैट सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि टेकेरा का सेल्स ग्रोथ तो अच्छा है, फ्यूचर पी भी ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन उस कंसोलिडेशन में चार्ट फंसा है, तो पैसा बनने में बहुत दिक्कत होएगी, यानी चार्ट चलने में बहुत दिक्कत होएगी। जब वो ब्रेकआउट देगा तो ये 10% ही बस ऐड करना है। यहाँ पे सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं, हम डायरेक्शन वाइज यानी सही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें कभी तो आपका पैसा बनेगा, कभी टाइम लगेगा, कभी चार्ट चलेगा, कभी नहीं चलेगा, वो खेल का हिस्सा है, और वो यू हैव टू लिव विद दैट। चार्ट चलेगा तो खुश होना है, चार्ट नहीं चलेगा उदास होना है, ये चलता ही रहेगा। अब इस चीज़ को सिर्फ ऐसा एजुकेशन पर्पस जानना है, इस्तेमाल करना है और अपने पास रखना है, इसको लेके रोना धोना नहीं करना है, ठीक है? जैसे मैनेजमेंट आके कॉन कॉल में करती है, हमें वो काम नहीं करना है, यहाँ पे अपना मज़ा करना है। तो मुझे अगर अगर इस ग्रुप में ये टोटल 4 कंपनी है, तो 4 कंपनी में मुझे एक्सिस कैड और टेक एरा सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि CFF फ्लड के तुक्का मार के निकाले हैं और सोलर इंडस्ट्री भयंकर महंगी है, ठीक है? कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी में। अगर यहाँ पे देखा जाए और फिर भी इस ग्रुप में से अगर चुनने की कोशिश की जाए, तो मुझे लगता है अगर सबसे बेहतर जो वैल्यूएशन दिख रहे हैं वो मुझे एमटार टेक के दिख रहे हैं। अब आप पूछेंगे क्यों भाई? लेकिन फिर भी अगर मुझे फिर भी अगर एमटार टेक में मुझे चार्ट है ना, जो राउंडिंग बॉटम स्टेज 1 वीक दिख रहा है मुझे, ये थोड़ा सा कंसर्न है। लेकिन जो मेरी प्रेफरेंस रहेगी, मैं अगर चार्ट स्ट्रॉन्ग है तो मैं डेटा पैटर्न में जाने की कोशिश करूँगा। डेटा पैटर्न मुझे तीनों चीज़ों में सही लग रहा है, करंट पी भी अच्छा है, फ्यूचर पी भी अच्छा है, और कॉम्बिनेशन में बात कर रहा हूँ, और राउंडिंग बॉटम भी है, और स्टेज 2 में, और चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में हमने बात करी है, कंपनी को चुनने का क्राइटेरिया सेल्स ग्रोथ होगा, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन में देखा जाएगा कि कौन सी कंपनी का वैल्यूएशन और चार्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप ग्रुप के गधों के ग्रुप में से घोड़े निकाल सकते हैं। शेयर मार्केट में अगर पैसा आपको कमाना है तो आपको लोमड़ी बनना पड़ेगा। लोमड़ी बोले तो होशियार, चतुर, चालाक, सर्वगुण संपन्न। तो लोमड़ी बनना है आपने, लोमड़ी इन्वेस्टर बनोगे तब जाके पैसा बनेगा, वरना सारा पैसा आएगा और चला जाएगा। ये खेल कभी देखेंगे स्टॉक 10% ऊपर गया, 20 गया, बाद में फिर नीचे आ गया। तो वैल्यूएशन इसलिए बहुत मैटर करते हैं। तो एक बार इसे दोबारा समराइज़ कर देता हूँ। पूरे ग्रुप में जो हमें सबसे बेस्ट कंपनीज़ दिख रही हैं, 20 से 30% वाले ग्रुप में एमटार टेक, हालाँकि उसका चार्ट डाउन ट्रेंड में इतना कंसीडर करना है, मेरा जो तरीका है, मैं थोड़ा-सा प्रेफ़र करता हूँ कि चार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन अगर फिर भी चुनना है तो मुझे एमटार टेक और डेटा पैटर्न सबसे अच्छे दिख रहे हैं यहाँ। जो दूसरा ग्रुप है उसमें मुझे एक्सिस कार्ड और टेकेरा बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि उनका वैल्यूएशंस भी ठीक-ठाक मुझे दिख रहे हैं। और जो तीसरा सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाला जो ग्रुप है उसमें मुझे जेन टेक्नोलॉजीज़ और प्रीमियर एक्सप्लोसिव बहुत बेहतर लग रहा है।
अपोलो माइक्रो सिस्टम भी अच्छा है। मतलब तीनों ही अच्छे लग रहे हैं मुझे इसमें, और तीनों के चार्ट भी बहुत बढ़िया हैं, और राउंडिंग बॉटम बन रहे हैं जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। तो कुछ इस तरीके से ये समरी थी। अब आपने करना क्या है, आपने जाना है ये सारी कंपनी को खुद से पढ़ना है, रिसर्च करनी है दबा के, और रिसर्च करने के बाद अपना कन्विक्शन तब आपका आएगा। जब आपका कन्विक्शन आए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे एक बार ज़रूर बोल दें कि ये वाली कंपनी हमने पढ़ी और हमें बहुत मज़ा आया। तो उससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए ऐसे और भी सेक्टर वाइज वीडियो बना बना कर लाता रहूँगा, जहाँ पे कि गधों के ग्रुप से हम घोड़े वाली जो तेज़ दौड़ने वाली कंपनियाँ हैं, तो गधा और घोड़ा एक जैसे दिखते हैं ना दूर से, ग्रुप में जब खड़े होते हैं भीड़ में 200-400 के ग्रुप में होंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा घोड़ा कौन सा गधा कौन सा है? ऐसे ही पता लगेगा। कैसे? ऐसा पास में जाके देखना, ढूंढना, सेल्स ग्रोथ चेक करना, वैल्यूएशन चेक करना, फिर उसका चार्ट भी देख लेना, और फिर उसके बाद रिसर्च करना, फिर सारे ग्रुप को आमने सामने खड़ा करना, उसमें से जो सबसे बेहतर है उसके साथ हमें जाना है। घोड़े पे जाएंगे और लोमड़ी इन्वेस्टर बनने की कोशिश करेंगे। लोमड़ी बोले तो होशियार इन्वेस्टर। ठीक है। अब तो ये था मेरा वीडियो आज का। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। अब आपने करना क्या है, जाइए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार बना के लाता रहूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और जब मोटिवेशन मिलता है तो मैं चाहे थका भी होता हूँ, मैं तब भी वीडियो बनाने के लिए एनर्जी आ जाती है। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत मज़ा आता है जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं इससे, और मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।